श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में 15 अगस्त 2025 को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन किया जाने वाला तुलसी की सूखी लकड़ी का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है दोस्तों, जिसे उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। दोस्तों 15 अगस्त 2025 भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और इस दिन शुक्रवार है ना। तो दोस्तों पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके हाथ में तंगी चल रही हो, जब रुपए पैसे कहीं से भी आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा हो, तो दोस्तों 15 अगस्त 2025 शुक्रवार के दिन कर लेना तुलसी की सूखी लकड़ी वाला एक ऐसा विशेष उपाय जिससे आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो जाएगी और आप सभी दोषों से मुक्त हो जाओगे और इतना धन आएगा दोस्तों कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। माता लक्ष्मी जी की कृपा और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा पूरे साल भर आपके घर में होता ही रहेगा। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं 15 अगस्त 2025 भाद्रपद माह में पड़ने वाला सबसे बड़ा गुरुवार है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। दोस्तों पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए तो भाद्रपद महीने के शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय तो जरूर ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में दोस्तों गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है इस दिन आप लोगों को तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसे दिन पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि शुक्रवार का सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय है। तो दोस्तों शुक्रवार के दिन आप लोगों को इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को जरूर ही करना है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को अभी तक नहीं किया है ना, मतलब पूरा साल निकल गया लेकिन उन्होंने आज तक तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को नहीं किया है। तो दोस्तों अब आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 15 अगस्त 2025 शुक्रवार की महत्वपूर्ण तिथि का दिन है ना। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर ही करना चाहिए। दोस्तों अगर आप भाद्रपद माह में तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को कर लेते हो तो दोस्तों आपको उपाय का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। इसीलिए दोस्तों आप लोगों को इस वाले उपाय को एक बार जरूर ही कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल बहुत ही जल्दी से मिल सके। यह उपाय गुरु जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण कथा में बताया है। दोस्तों इस उपाय को आज हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों भाद्रपद माह का जो शुक्रवार है वो इतना ज़्यादा खास होता है कि बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूरा नहीं होता है, वह मात्र भाद्रपद महीने के शुक्रवार के दिन एक छोटे से तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को करने मात्र से ही आपकी जो भी मनोकामना है वो बहुत ही जल्दी से पूरा हो जाती है। और दोस्तों बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी मिल गया है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप लोग इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद में ही इस उपाय को शुरू करना। दोस्तों आपको इस उपाय का फल जो है वो जल्दी से जल्दी मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की समस्या या दुख क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से है। दोस्तों उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि पितृदोष की समस्या हो सकती है या फिर किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय जरूर ही करना चाहिए। यह एक ऐसा उपाय है दोस्तों जिस उपाय को अगर आप किसी भी विशेष दिन पर करते हैं तो भाई उस विशेष दिन का फल तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस विशेष दिन पर इस उपाय को भी किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और बहुत ही जल्दी से मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए दोस्तों अब हम डायरेक्ट उपाय को करने के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर आप लोगों को इस उपाय को किस समय पर करना है और किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों आगे हम आपको वीडियो में एक एक करके बहुत ही अच्छे तरीके से बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं दोस्तों, या फिर आप हमारी आवाज़ को पहली बार ही सुन रहे हैं ना, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय जरूर लिखना दोस्तों, है ना। तो दोस्तों हमें इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को शुक्रवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय पर करना है और कहां पर जाकर के करना है। दोस्तों जब भी आपको मौका मिले तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को करने का, तो यहाँ उपाय सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यहाँ एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। तो दोस्तों आखिर इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को कौन कर सकता है? तो दोस्तों घर की जो बड़ी माता बहनें हैं
हैं उन माता बहनों में से कोई एक माता या बहन इस वाले उपाय को एकदम आसानी से कर सकती हैं। और दोस्तों अगर आप चाहें तो घर में सभी सदस्यों को भी इस उपाय को आसानी से करवा सकते हैं। अगर घर की किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही इस उपाय को करना चाहता है या फिर चाहती हैं, बाकी अगर घर में कोई ऐसा व्यक्ति भी है दोस्तों जो कि अपने पूरे घर परिवार की उन्नति के लिए इस उपाय को करना चाहता है ना, तो भाई वह भी इस उपाय को एकदम अच्छे से करके अपने घर में सुख और शांति और परिवार के लोगों के बीच में सामंजस्य स्थापित कर सकता है ना। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर हमें इस उपाय को किस समय पर करना है, सुबह के समय में करना है कि शाम के समय में करना है। तो देखो दोस्तों, इस वाले उपाय को आप सुबह के समय में भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी इस उपाय को कर सकते हो। अब दोस्तों अगर आप लोग पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा है, तो दोस्तों हम आपसे बस यही कहेंगे कि आप इस उपाय को सुबह के समय जितनी जल्दी हो सके कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग प्रदोष काल में शाम के समय भी इस उपाय को करते हैं तो भी बहुत ही शुभ फलदायक होता है, उसमें भी दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों अब अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है, वह यहाँ आती है कि सुबह अगर हम इस उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर के कितने बजे के बीच में करना है, और शाम के समय इस उपाय को करते हैं तो देखो दोस्तों सुबह के समय जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश जरूर करना है ना। बाकी अगर आप किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ा देर भी हो जाता है, तो आप 10, 11, 12 बजे तक भी उपाय को करते हैं तब भी आपको उपाय का लाभ जरूर मिलता है। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है दोस्तों वहाँ होता है शाम के समय 6 से 7 बजे के बीच के समय को ही हम प्रदोष काल का समय कहते हैं, है ना। तो आप लोग इस समय भी शाम के समय 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक भी उपाय को आसानी से कर सकते हैं। मतलब शाम के समय दोस्तों शाम के समय 7 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे के बीच में कभी भी आप लोग इस उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो देखिए दोस्तों, यदि हम किसी भी प्रकार के उपाय को निश्चित दिन और निश्चित तिथि पर करते हैं तो हमें इसका बहुत ही बड़ा और अधिक लाभ मिलता है, और इन उपायों को करने के बाद में हमारे जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आ जाता है। साथ ही साथ यहाँ उपाय आपके जीवन की सभी परेशानियों को और हर प्रकार की बाधाओं को दूर करने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तुलसी की सूखी लकड़ी के उपाय के बारे में। दोस्तों भाद्रपद का जो महीना होता है, यहाँ भगवान श्री हरि विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ जी का महीना होता है ना। और भाद्रपद महीने में किया गया तुलसी का उपाय रातों रात आपके भाग्य को चमका देते हैं। दोस्तों जब भी आप तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं, साथ ही साथ माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। और भाद्रपद महीने में तुलसी की सूखी लकड़ी का जो पूजन है वो करते हैं तो उससे व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उसके घर में कभी भी निर्धनता नहीं आती है। दोस्तों तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय के लिए आपको तुलसी की सूखा हुआ 7 छोटी छोटी टहनी लेना है ना। साथ में आपको थोड़ा सा मौली धागा लेना है और सातों तुलसी की टहनी को एक साथ इकट्ठा करके मौली धागा से बांध देना है। अब आपको तुलसी की सूखी लकड़ी के ऊपर में रोली का तिलक लगाना है। अब दोस्तों आपको इस तुलसी की सूखी लकड़ी के गट्ठे को भगवान श्री हरि विष्णु जी के सामने में थोड़ा समय के लिए रख देना है और एक देसी घी का दीपक भगवान श्री हरि विष्णु जी के सामने में लगा देना है। और दीपक आपको गोल बत्ती का ही लगाना है और उसमें आपको एक चुटकी पीसा हुआ हल्दी डाल देना है। दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु जी को हल्दी जो है वो बहुत ही प्रिय होता है ना। अब आपको तुलसी की सूखी लकड़ी को अपने हाथ में वापस उठा लेना है, एक छोटे से लाल कपड़े में आपको उसे रख लेना है। अब आपको उसका एक छोटा सा पोटली बना लेना है। अब दोस्तों आपको इसे अपने घर के मुख्य द्वार के सामने में कहीं पर भी टांग देना है ना। ध्यान इस बात का रखना है कि उस पोटली को आपको अपने घर के अंदर की तरफ में टांगना है, बाहर की तरफ नहीं टांगना है। उसके बाद में आपको माता लक्ष्मी जी का ध्यान करना है, भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करना है। माता लक्ष्मी जी से आप प्रार्थना कीजिए कि हे माँ धन की देवी, आप मेरे घर में पधारिए और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाइए। इस तरह से दोस्तों आपको प्रार्थना करनी है दोस्तों। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है और एक घी का दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर भी जरूर ही जलाना है ना, जब भी आप लोग इस उपाय को कर रहे हो तब। दोस्तों इस उपाय को करने के बाद में आपके पास कहीं ना कहीं से पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपके पास में धन संपदा की कभी भी कमी नहीं होगी। आपके पास आया हुआ पैसा रुकने लगेगा और आप धनवान भी बनने लगोगे। अब दोस्तों दूसरे नंबर पर हम आपको चावल के दाने का बहुत ही प्यारा सा उपाय बताने वाले हैं। इस उपाय को भी आप लोग 15 अगस्त 2025 शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन करके अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही है, किस्मत आप
आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो दोस्तों आपको 11 चावल के दाने लेना है जो कि साबुत होना चाहिए। अब उस चावल के दाने को आपको हल्दी मिला करके पीला कर देना है ना। साथ में आपको लेना है दोस्तों एक बेलपत्र और तांबे के पात्र में जल। यह तीनों सामग्री को लेकर के 15 अगस्त 2025 शुक्रवार के दिन सुबह से लेकर के रात्रि तक जब भी आपकी इच्छा हो भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में चले जाना है। अब आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके सबसे पहले बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी के स्थान में कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करके अर्पित कर देना है। अब आपके पास में जो चावल का दाना है दोस्तों उसको भी आपको भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से अर्पित कर देना है और अंत में 1 लोटा जल को धीरे धीरे करके पतली धारा से कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करके अर्पित कर देना है। दोस्तों इस उपाय को मात्र आपको शुक्रवार के दिन ही करना है ना। दोस्तों यह उपाय इतना ज़्यादा प्रभावशाली है कि आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है वह शिव जी की कृपा से पूरा जरूर होता है। दोस्तों इस उपाय को करने के बाद में व्यक्ति के जीवन में जो भी अंधकार होता है वह दूर हो जाता है और उसको वह जो भी क्षेत्र में सफल होना चाहता है उसकी सफलता जो है वो निश्चित हो जाती है। बस वह पूरी लगन के साथ में मेहनत करना चाहिए, किस्मत का साथ दोस्तों उसको मिलने लग जाता है। तो दोस्तों यहाँ थे पूज्य गुरुदेव जी द्वारा बताए गए कुछ खास विशेष उपाय। अगर आपको यहाँ जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।